हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट यूनिट का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम चलते हैं फर्स्ट यूनिट के चैप्टर नंबर सेकंड पे। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका हमारा नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो देखिए, यूनिट्स और मेजरमेंट्स जो है होता क्या है। यूनिट्स आपकी होती है कोई भी इकाई, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। जैसे अगर हमें लेंथ मेजर करना हो तो 1 मीटर, मीटर हमारी क्या है, एक यूनिट है। इसी प्रकार से अगर हमें मास को मेजर करना हो तो किलोग्राम, ये भी आपकी क्या है, एक यूनिट है। मेजरमेंट होता है किसी भी चीज़ की पैमाइश करना, किसी भी चीज़ को मापना। अब हमारा इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक ही ये आता है कि हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत क्या है, नीड फॉर द मेजरमेंट, कि हम क्यों मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ की। तो देखिए, हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, अगर हम उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें उसकी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो हम ये चाहते हैं कि ये कोई प्लेस ए है और यहाँ से ये कोई प्लेस बी है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे दोनों प्लेसेस के बीच में दूरी कितनी है। तो इनके बीच की दूरी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस हमें मेजर करनी पड़ेगी। क्लियर है। और इसी प्रकार से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हम ये बताना चाहते हैं कि ये कितना बाहरी है, इसके कंपैरिजन में कोई दूसरी बॉडी ये है। अब हम ये कंपैरिजन करना चाहते हैं इन दोनों बॉडीज, मान लेते हैं बॉडी ए और बी का, कि इसमें कौन सी बॉडी भारी है, कौन सी बॉडी हल्की है। और उसको मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके मास का पता हो। मास का पता कैसे लगाएंगे, जब उसकी यूनिट पता होगी, और यूनिट पता होने के बाद हम उसको मेजर करेंगे। तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, किसी भी फिनोमिना को हमें जो है मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उसको हम मेजरमेंट करने के बाद मैथमेटिकल इक्वेशंस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो आपके पास बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। अब इसकी ये दो टाइप देखने से पहले हम ये देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी खुद क्या होती है, किसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब उस क्वांटिटी से है जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हो। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। देखिए, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, कि जिनको हम माप सकें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे रूप से या फिर उसको इनडायरेक्टली तरीके से, इन टर्म्स ऑफ विच द लॉस ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। इसको आपने सिर्फ यहीं तक बताना है कि वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो आपकी सारी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब बात आती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर करने का मतलब क्या है। जैसे हम मान लेते हैं हमें ये डिस्टेंस मेजर करनी है, तो डायरेक्टली तरीका तो क्या होता है कि इसको हम, जो हमने यूनिट बनाई हुई है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास फीता है, जैसे मीटर स्केल होता है, इस प्रकार से डिस्टेंस मेजर करने का हमारे पास फीता है, उसको हम यहाँ रखें और यहाँ तक इसको ले जाएं, फिर हम देख लें इसको कि कितनी डिस्टेंस है। ये तो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड किसी भी चीज़ को मेजर करने का, मतलब डायरेक्ट हमारा जो यूनिट्स बनाई हुई है उसके साथ उसको हम मेजर करें। और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, जैसे आपने 9th क्लास में इको पढ़ा होगा, इको जो आवाज़ की गूंज होती है, उसमें हम एक क्वेश्चन आता था कि हमें जो है इस प्लेस से, यहाँ ए प्लेस को नाम देते हैं, और यहाँ कोई पहाड़ी है, इसके बीच की डिस्टेंस हमें पता लगानी है। तो देखिए, ये जो है रास्ता उबड़ खाबड़ है, कहीं पे गहरी है, कहीं पे ऊंचाई है, तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से मेजर नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे फीता रखें और यहाँ तक ले जाएं। तो उसको मेजर करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड कैसे, जैसे हम यहाँ से एक साउंड छोड़ते हैं, वो साउंड यहाँ से जाएगी, इससे टकरा के वो रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ आ जाएगी। हम क्या करते थे कि जब हमने यहाँ से साउंड छोड़ी और यहाँ टकराने के बाद जब वापस हमें ये साउंड मिली, तो कितने टाइम इसको लग गया साउंड को ट्रैवल करने में, अब वो हम पता टाइम जो है कैलकुलेट कर लेते थे। स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो हम कैलकुलेट कर सकते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करके। कैसे करते थे ये, देखो साउंड यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ तक आई, तो साउंड ने जो है 2 बार ट्रैवल किया इस डिस्टेंस को, तो हमें तो एक बार ही चाहिए है, तो हम डिस्टेंस के नीचे क्या कर देते थे, 2 कर देते थे। स्पीड ऑफ साउंड हमारी जो है लगभग 340 मीटर पर सेकेंड हम लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, और टाइम कितना होता था वो हम यहाँ पे स्टॉप वॉच से नोट कर लेते थे। ये आपका होता है इनडायरेक्ट मेथड।
अब ये जो हमारी दो टाइप हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, इसके अंदर आपका फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम बिना किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब वो खुद में स्वतंत्र हैं, किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। देखिए द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, कि वो क्वांटिटीज जो आपकी इंडिपेंडेंट हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे, मतलब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे जो है आपकी डिपेंड नहीं करती हैं, या हम कह सकते हैं एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, कि वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन नहीं की जाती हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे हम इसका जो है एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो बेसिक क्वांटिटीज हैं हमारी 7। ये कौन सी है? देखिए मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये आपको पता है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब जब भी हम किसी सोर्स की चमक मेजर करते हैं कि कितनी चमक है उसकी, वो आपकी होती है लुमिनस इंटेंसिटी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसको आप मोल के द्वारा दिखाते हैं कि हमारे पास किसी सब्सटेंस का अमाउंट कितना है। ये आपके पास थी पहली बेसिक क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी। देखिए ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? ये वो क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि दूसरी क्वांटिटी के ऑपरेशन पे ये डिपेंड करती हैं। देखिए द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करना हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पे हम उसको डिफाइन करते हैं। देखिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे एरिया है, एरिया आपको पता एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बेसिकली अगर हम बात करें तो लेंथ आपकी क्या है? लेंथ तो आपने देखा आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हमने किसको डिफाइन किया? एरिया को डिफाइन किया। तो एरिया आपकी कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमने किसका यूज किया? लेंथ और ब्रेड्थ है क्या? दोनों है तो लेंथ ही। इसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके इस क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया है। तो ये आपकी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम, फोर्स। जैसे फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। तो देखो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम जो होता है P इक्वल टू एम वी, ये भी क्या आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाई dt। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, ये भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये सारी ड्राइव्ड क्वांटिटी वो है जो दूसरी क्वांटिटी से बनाई जाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल यूनिट एंड इट्स डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए अब यूनिट की बात करते हैं हम कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो मेजर कैसे करेंगे। अब ये पता है हमें कि 1 किलोग्राम जो होता है, इस प्रकार से 1 किलोग्राम का एक वजन हमने तय किया हुआ कि इतने वजन को हम 1 किलोग्राम बोलते हैं। इसी प्रकार से एक लेंथ बनाई गई है मीटर स्केल की, हम इतनी लेंथ को 1 मीटर बोलते हैं। इसके 100वें हिस्से को हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है? यूनिट्स हैं। तो यहाँ से हमें ये पूछा गया कि जो हमारी यूनिट होगी ना, वो यूनिट कैसी हों, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हों। तो ये देखते हैं कि हमारी यूनिट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो फिजिकल यूनिट होती क्या है? द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट। कि हमारा वो स्टैंडर्ड अमाउंट जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसी प्रकार की सेम फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे हमने 1 किलो का बाट बना रखा है, ये 1 किलो का बाट है। अब हमें जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई फ्रूट है, वो फ्रूट्स का हमें वजन करना है। इसका वजन हमें देखना है कि 1 किलोग्राम वजन देना है हमने किसी को, तो हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे इसका। तो ये हमारी क्या हुई? इसकी ये स्टैंडर्ड अमाउंट है कि इतना वजन जब इसका हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 किलोग्राम बोलेंगे। अब इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, डिजायरेबल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल यूनिट, कि हम कोई भी फिजिकल यूनिट बनाएंगे तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हो, हमारी वो यूनिट कैसी हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छे से करना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट शुड बी वेल डिफाइंड, कि ये हमारी अच्छे से डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी तो इसको हम किसी प्रकार से डिफाइन करते हैं, कभी किसी प्रकार से। तो ये वेल डिफाइंड हो, सबके लिए अच्छे से पता हो।
नेक्स्ट है इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, कि इसका जो साइज है ना वो ऐसा हो कि वो कन्वीनियंट हो, मतलब ना तो ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। अब मान लो हमें 1 किलो वजन तोड़ना और 1 किलो वजन का इतना बड़ा साइज बना दे कि उसको एक व्यक्ति उठा ही ना पाए, तो वो यूनिट हमारे काम की नहीं है। क्लियर है? तो हमने जो यूनिट का साइज रखना वो ऐसा रखना है कि वो ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। नेक्स्ट है इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, कि टाइम के साथ वो बदले ना, मतलब 1 किलोग्राम वजन हमने आज तोल लिया है, अगर उसको हम कल तोला तो कल भी वो उतना ही मिले, ऐसा ना हो कि टाइम बदलने के साथ वो कम या ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट है इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, कि इसको हम आसानी से बना सकें। जैसे आपने देखा पहले क्या होते थे, सब्जी वगैरह बेचने वाले पत्थर के टुकड़े रखते थे अपने साथ, वो क्या करते थे इसके बराबर के वजन का एक पत्थर तो ले लेते थे, अब जितना इसका वजन है इतना इसका वजन है, तो ये हमारी क्या थी, इजीली रिप्रोड्यूसेबल, मतलब उसको हम आसानी से बना सकें। नेक्स्ट आपका है इट शुड बी इम्परसेबल और इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ये हमारी यूनिट ऐसी हो जो खत्म होने वाली ना हो, कभी भी ये खत्म ना हो। नेक्स्ट आपका है इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल कंडीशन सच एज प्रेशर टेम्परेचर एटसेट्रा, कि फिजिकल कंडीशंस बदलने से इसके ऊपर अपना कोई भी इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट वन इज इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, मतलब इसको इंटरनेशनली माना जाए, मतलब पूरी दुनिया उस यूनिट को माने। और नेक्स्ट है कि वो इजीली असेसिबल हो, मतलब हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए, हमें आसानी से मिल जाए। देखिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है, जैसे क्या होता था हमारे देश की अलग यूनिट, दूसरे देश की अलग यूनिट और किसी तीसरे देश की अलग यूनिट, तो उसमें क्या होता था जब व्यापारी एक देश से दूसरे देश में जाते थे तो उनको बहुत समस्या होती थी। जैसे अपने देश में डिस्टेंस को हम ऐसे मेजर कर लेते थे 1 गज, जैसे वजन की बात करें 1 सेर, पैंसर, दड़ी, इस प्रकार की हमारी यूनिट्स होती थी जो देसी यूनिट थी। अब कोई विदेश का व्यापारी अपने यहाँ आए, वो किसी और यूनिट में बोलता है, जैसे पाउंड, अलग अलग देशों की यूनिट होती थी, तो उसमें क्या होता था, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने जो है एक ऐसी यूनिट बनाई जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। जैसे मास के लिए वो यूनिट आपकी जो है किलोग्राम है, लेंथ के लिए वो मीटर है, जो आपको अभी 7 बेसिक यूनिट बताई थी वो सारी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। आज हम करेंगे यहीं तक, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस।